ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आप में से कौन ये नहीं चाहता कि वह लंबे समय तक जवान दिखे। ये सब चाहते हैं और ये भी सब चाहते हैं कि उसके अंदर बुढ़ापे के गुण लंबे समय तक ना आए। दोस्तों, बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन योग के माध्यम से हम इसको धीमा ज़रूर कर सकते हैं। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि आप जवान रहने के लिए करते क्या हो। ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हो, क्रीम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, ये आपको लंबे समय तक जवान नहीं रखेंगे और ये अगर आपकी सुंदरता भी दिखाएंगे तो ये बाहरी सुंदरता दिखाएंगे। यदि आपको अंदर से सुंदरता चाहिए और आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हो तो योग ही एक ऐसा तरीका है जो कि आपको जवान दिखा सकता है। दोस्तों, आज के समय में मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि 40-40 साल के युवा जिनकी माथे पे, आँखों के साइड में यहाँ पे लाइनिंग, बुढ़ापे की लाइनिंग होनी शुरू हो गई है। एक त्वचा के अंदर जो ढीलापन, जिसे झुर्रियाँ बोलते हैं, 40 साल की उम्र में दिखाई दे रही हैं, जो कि एक 70 से 80 साल के व्यक्ति के गुण उनके अंदर आ रहे हैं। जब वो 70 से 80 साल के होंगे तो उनका क्या हाल होगा आप देख सकते हो। वो इतने वृद्ध दिखने शुरू हो जाएंगे कि हद से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को रोक सकते हो, धीमा कर सकते हो। सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, योग और प्राणायाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 आसन आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएंगे और उसको मजबूत कर आपको जवान दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, जवान रहने में सब खेल हमारी स्पाइन का होता है। यदि हमारी स्पाइन समय के साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती, कमज़ोर होती चली जाती है, तो पूरा शरीर बुढ़ापे का शिकार होने लग जाता है। लेकिन यदि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, तो आप लंबे समय तक जवान दिख सकते हो। तो ये सारा खेल हमारी स्पाइन का है, इसलिए हमें अपनी स्पाइन को मजबूत करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे आसन होंगे जो कि आपकी स्पाइन को एकदम से मजबूत करके आपको जवान दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, सुंदर और जवान, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जवान का मतलब ये है कि आपके अंदर बुढ़ापे के गुण अभी नहीं है। सुंदरता का मतलब आज के समय में रंग के हिसाब से देखा जाता है। दोस्तों, अंदर की सुंदरता देखो, अंदर वो कितना स्वस्थ है। जो व्यक्ति जितना स्वस्थ है वो उतना ही सुंदर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए सबसे पहले आसन त्रिकोण आसन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, वैसे इन आसनों के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है पूरी डिटेल से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पूरी डिटेल से एक एक आसन के बारे में चर्चा करूँगा तो वीडियो कम से कम आधे पौने घंटे की बन जाएगी, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। सिर्फ 5 आसन मैं आपको बताने का काम करूँगा। सबसे पहला आसन है दोस्तों त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और जिस साइड आपको झुकना है वो पैर आपका ऐसे सीधा होना चाहिए और दूसरा पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये त्रिकोण आसन की पोजीशन है। और फिर आपको सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना, सांस भरते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए आपको ऐसे झुकना है। दोस्तों, यदि शुरुआत में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, सिर्फ आप इतना झुक पाते हो, तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको इतना ही झुकना है। धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना चाहो उतना झुक सकते हो। ये हाथ आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए और आपकी गर्दन की पोजीशन ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप इस हाथ की पोजीशन यहाँ भी रख सकते हो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो। दोस्तों, ये त्रिकोणासन की सही पोजीशन है जिसको आपको शुरुआत में एक एक राउंड से शुरू करना है। यदि शुरू वाले दिन आप ज़्यादा देर तक करोगे तो आपका पूरा शरीर दर्द करेगा। तो इसलिए एक एक राउंड से शुरू करें। अभ्यास बढ़ने के बाद आपको 3-3 राउंड इनके करने हैं। उसके बाद दोस्तों फिर सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है। उसके बाद दूसरी साइड झुकना है तो पैर की पोजीशन यही होनी चाहिए सीधी, और ये पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। फिर सांस भरते हुए हाथों को उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आगे की ओर झुकना है। दोस्तों, शुरू में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। योग और जीवन में जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती।
तो दोस्तों त्रिकोणासन आप इस तरीके से कर सकते हो। ये सही स्थिति है त्रिकोणासन करने की। उसके बाद फिर सांस भरते हुए आपको इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों दूसरा आसन है अधोमुख स्वान आसन। अधोमुख स्वान आसन। अधोमुख स्वान आसन में आपको अपने दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर गैप पे खोल लेना है, उंगलियां खुली हुई हों, और आपको सांस छोड़ते हुए ऊपर उठना है। कहीं कहीं इस आसन को पर्वत आसन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको सांस छोड़ते हुए इस तरीके से झुकना है। यदि दोस्तों आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो शुरुआत में आप घुटनों को मोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सीधे कर सकते हो। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सही है तो आप इस तरीके से दोनों एड़ियों को ज़मीन से सटा सकते हो। दोस्तों ये अधोमुख स्वान आसन की सही पोजीशन है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद सांस लेते हुए आपको वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। दोस्तों अधोमुख स्वान आसन हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा आसन आता है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में आपको दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर गैप पे खोल लेना है। 90 डिग्री के ऊपर आपके हाथ होने चाहिए और आपकी थाई वो भी 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस आसन के अंदर हमें सांस भरते हुए ऊपर उठना है। इस तरीके से दोस्तों जितनी आप अपनी स्पाइन को बेंड कर सकते हो उतनी करनी है, और उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए। इस आसन की आप शुरुआत में कम से कम 11 राउंड तो आपको करने ही चाहिए, जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, और दोस्तों इस आसन से आपके ब्रेन के अंदर भी ऑक्सीजन का अच्छे तरीके से प्रवाह होगा, जिससे आपका ब्रेन एकदम से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चौथा आसन रहेगा सेतुबंध सर्वांग आसन। इसमें आपको लेट जाना है सेतुबंध सर्वांग आसन के अंदर इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने पैरों को मोड़ते हुए हिप के नज़दीक लेके आना है जितना आप ला सको, और इसमें हमें सांस भरते हुए, याद रहे सांस भरते हुए अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना है। तो आप देखते रहिए। इस तरीके से आप अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएं। यदि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप ऐसे सपोर्ट दे सकते हो, या फिर ब्लॉक वगैरह भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे नीचे आप ब्लॉक लगा सकते हो। और यदि आप अपने पेल्विक रीजन को और ज़्यादा ऊपर उठाना चाहते हो तो दोनों हाथों को इस तरीके से आप इंटरलॉक करें। दोस्तों इस तरीके से आपको सेतुबंध सर्वांग आसन करना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है आपको, और तुरंत इसका काउंटर पोज पवन मुक्तासन करना है। काउंटर पोज करने का ये फ़ायदा होगा, आपकी स्पाइन के ऊपर जो भी तनाव आया है वो तुरंत निकल जाएगा। नहीं तो अगर आपकी स्पाइन पे तनाव रहेगा तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान कर जाएगा। तो तुरंत ही काउंटर पोज कर लें, सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को पकड़े, और आप ऐसे रोलिंग भी कर सकते हो, जिससे तुरंत की तुरंत सारा प्रेशर जो स्पाइन पे पड़ा है वो निकल जाएगा और स्पाइन एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। आप अपने सिर को भी ऊपर उठा सकते हो ऐसे।
उसके बाद दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे लेट के उठना होता है तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बाईं करवट लेनी है और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए आपको इस तरीके से उठना है। उसके बाद दोस्तों अगला आसन रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है। 3 तरीके के भुजंगासन मैंने बताए हैं, आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो भुजंगासन करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे छाती के बल लेट जाना है। ऐसे मकरासन में भी आप लेट सकते हो, दोनों हाथ ऐसे और फिर ऐसे। तो आपको साइड में अपने छाती के पास दोनों हाथों को रखना है और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना है इस तरीके से। ये पोजीशन आपकी कोहनियों की पोजीशन है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर की ओर होनी चाहिए। इस तरीके से छाती के पास आपको हाथों को रखना है और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना है इस तरीके से। कई जगह इसको ऐसे बताया जाता है, बिल्कुल हाथों को सीधा करके। इससे आपकी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और फ़ायदा लेने की बजाय आप नुकसान कर बैठोगे। तो इसीलिए ये सही पोजीशन है और इसके अंदर चैलेंज भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कोहनियों की पोजीशन अंदर और ये भुजंगासन की सही स्थिति है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको वापस आना है और इसका भी ध्यान रहे तुरंत के तुरंत आपको इसका काउंटर पोज शशांक आसन कर लेना है, क्योंकि इससे भी स्पाइन के ऊपर तनाव आता है। तो तुरंत आपको इसका काउंटर पोज शशांक आसन वज्रासन में बैठ के अपनी दोनों थाई को ऐसे फैलाएं और उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने हाथों को आगे की ओर फैलाएं। इससे तुरंत आपकी स्पाइन एकदम से रिलैक्स हो जाएगी और आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करोगे। आप जितनी देर रुक सको उतनी देर रुकना। और वैसे शशांक आसन ये हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा आसन होता है, ये ब्रेन को शांत करने का काम करता है। उसके बाद सांस भरते हुए आपको ऊपर आना है इस पोजीशन में। दोस्तों वैसे तो पूरे योग आसन का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास यदि समय की मर्यादा है तो आप कम से कम इन 5 आसन को ज़रूर से भी ज़रूर करें। और ये 5 आसन आप 15 से 20 मिनट हर रोज़ करें। और इतना समय तो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल पाता। क्या पूरी ज़िंदगी हमें दूसरों के लिए जीना है, क्या अपने लिए नहीं जीना है? तो ये 15 से 20 मिनट हर रोज़ अपने शरीर को दो और जो आपकी जवान रहने की तमन्ना है ये आसन पूरा करके देगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। यदि आपने अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे व्यक्ति बेल के आइकन को प्रेस नहीं करते, तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ऐसी वीडियो का और आप जवान रहने से वंचित हो जाओगे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर आपको दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा वैदिक हेल्थ टिप्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, जिसको आप जाके फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और उस पे भी आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट और वीडियो डाली जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।